एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ड्यू के एग्जामिनेशन के बारे में। फ्राइडे को, जो लास्ट फ्राइडे अभी गया है, उस फ्राइडे को ड्यू की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में एक प्रपोजल दिया गया ओपन बुक एग्जामिनेशन का। ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। ये प्रपोजल आपके वाइस काउंसलर यानी कि ड्यू यूनिवर्सिटी के वाइस काउंसलर योगेश नेगी जी के पास गया। उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। हाँ, ये बात उन्होंने कही कि बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी ये बिल्कुल नया होगा, क्योंकि ना ही बच्चों ने कभी ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया है और ना ही कभी टीचर ने कभी ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया है। तो ये बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए ही नया कंसेप्ट रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर पंकज गर्ग ने कहा है कि ये कुछ अच्छा आइडिया नहीं है ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने के लिए, क्योंकि बच्चे को सिर्फ कंसेप्ट मेमोराइज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट वो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। इसलिए उसे वो बुक्स या वो रेफर नोट्स हम देते हैं ताकि वो पढ़े, उन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करे, जो फ़ायदा आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में नहीं होगा। क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो भी अपने नोट्स को, चाहे वो नोट्स कहीं से भी हो, चाहे वो क्लास के नोट्स हो, चाहे वो आपके ट्यूशन्स के नोट्स हो, चाहे वो आपकी बुक क्लास की बुक हो, चाहे वो किसी भी ऑथर की बुक हो, आपको उस ऑथर की बुक में से वो आंसर्स ढूंढने होंगे जो भी क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा, जिससे बच्चे को सिर्फ मेमोराइज़ करना होगा कि कहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे कौन सा आंसर होगा, किस चैप्टर में कौन सा आंसर होगा। इस चीज़ को ये मेमोराइज़ करना होगा बच्चे को बिल्कुल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही पंकज गर्ग जी ने कहा कि ये चीज़ गलत होगी। वहीं पे राकेश सक्सेना जी ने ये कहा, जो कि एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, ड्यू एकेडमिक काउंसिल के जो मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है वो एक ऑर्डिनेंस के बेस पे, एक रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे लेती है, जो कि क्लास 3 ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस में लिखा गया है। यूजीसी गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी लेती है वो एक ऑर्डिनेंस के बेस पे, एक रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर लेती है। तो आगे भी जो एग्ज़ाम होगा वो रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर ही होगा, चाहे वो ओपन बुक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, जैसा एग्ज़ाम होते हैं। तो ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मीटिंग में प्रपोजल में दिखाई पड़ी थी। तो आज के लिए कि एक बच्चे से पूछा गया, ये जो ओपन बुक का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है क्या ये ठीक रहेगा। तो बच्चे ने कहा कि सर, हो सकता है किसी के पास बुक्स हो सकता है किसी के पास बुक्स ना हो सकता है किसी के पास इंटरनेट हो सकता है किसी के पास इंटरनेट ना हो। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होगा वो बेस होगा बुक्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, नोट्स के ऊपर। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के पास बुक्स, नोट्स, इंटरनेट हो, और किसी बच्चे का हो भी सकता है कि बुक्स, नोट्स या इंटरनेट ना हो। तो इससे अच्छा ये रहेगा क्या उन्हें प्रमोट ना कर दिया जाए, क्या हमें प्रमोट ना कर दिया जाए। तो ये बातें आपके ड्यू के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।